हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का वीडियो एकम आश्रम सेवा समिति के उन वॉलंटियर्स के लिए जिनको ये प्रॉब्लम है कि 301 के बाद में 400 का अपग्रेड क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 301 रुपये से रजिस्ट्रेशन कर लिया और हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और हमने 400 से अपग्रेड कर लिया। तो अभी हमारे पास जो हमने अमाउंट दिया वो गया हमारा 701 रुपये। अब इसके बाद में हमने किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और वो ज्वाइन कराया हमने केवल 301 रुपये से, उसको 400 से अपग्रेड नहीं कराया। हमने दूसरा व्यक्ति भी अपने साथ ज्वाइन करा लिया डायरेक्ट में ही और वो भी 301 से कराया। तीसरा भी हमने 301 से ही रजिस्ट्रेशन करा दिया। ऐसे ही 4-5 करके लगभग हमने 10 डायरेक्ट अपने कर लिए। हमने 301 वाले 10 डायरेक्ट अपने साथ वॉलंटियर्स क्रिएट कर लिए। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि हमने जो वॉलंटियर्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 के 10 हमने डायरेक्ट में अपने वॉलंटियर्स यहाँ पर अपने साथ ज्वाइन करा लिए। लेकिन ये सभी जो ज्वाइन हैं वो केवल 301 से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अभी ये 400 से अपग्रेड किसी का भी नहीं है। अब ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मान लीजिए हमारी जो पोजीशन है वो ये है और हमने 301 और 400 से अपग्रेड किया हुआ है। हमने सबसे पहले किस व्यक्ति को ज्वाइन कराया था? जो 1 नंबर पर है। ये 301 रुपये से रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये, तीसरा ये, इस तरीके से आया। लेकिन इनमें से जो व्यक्ति 301 के रजिस्ट्रेशन के बाद में एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए 9th लेवल में जो हमारे साथ 301 से रजिस्टर्ड हुआ है, इस व्यक्ति ने 400 से अपग्रेड किया, तो भले ही ये ऊपर के 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन इनकम स्ट्रक्चर में इस व्यक्ति की आईडी सबसे पहले आपके साथ में यहाँ फिल होगी, यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। उसके बाद आपने 1-2 लोगों से और कहा, उसके बाद किसी ने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद उसको अपग्रेड किया 400 से। मान लो ये 7th लेवल का व्यक्ति है, इसने अपग्रेड किया 400 से, तो इस व्यक्ति की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपके इनकम स्ट्रक्चर में जो 400 का इनकम स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये व्यक्ति पहले और ये व्यक्ति बाद में यहाँ पर आपके लेफ्ट और राइट में आ जाएंगे। कौन कौन से व्यक्तियों ने किया? ये 9th वाले ने और 7 वाले ने। जबकि रजिस्ट्रेशन किसने किया था? 1 नंबर वाले ने पहले, फिर 2, 3, 4 इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पहले किया था। लेकिन इनकम स्ट्रक्चर में आईडी पहले किसकी आई? जिसने पहले 400 से अपग्रेड कर लिया। अब फिर एक बार और देखते हैं, इन्हीं में से आपने किसी व्यक्ति को फिर कहा, तो ये जो फर्स्ट नंबर पर आया था, मान लीजिए जो कि ये पहली बार में ही आया था, तो इस वॉलंटियर से आपने कहा कि भैया कर लो 400 से अपग्रेड। तो फिर अब ये भले ही पहले रजिस्टर्ड हो गए थे, लेकिन अब इस व्यक्ति की पोजीशन आएगी वो इसके यहाँ इस प्लेस पर आएगी, ये वाला लेफ्ट के लेफ्ट में। फिर किसी और वॉलंटियर से कहा, मान लो ये 4th लेवल पे जो वॉलंटियर्स है, इन्होंने 400 से अपग्रेड किया, तो अब आपके जो स्ट्रक्चर में ये व्यक्ति आईडी आएगी वो यहाँ पर आएगी। जबकि ये 9 वाले से पहले रजिस्टर्ड हो चुका था, लेकिन 400 से अपग्रेड इन्होंने बाद में किया है, तो ये बाद में 400 के स्ट्रक्चर में इस व्यक्ति के साथ में आएगा। तो इसी तरीके से अब मान लीजिए ये 10th लेवल पर व्यक्ति है, इन्होंने 400 से अपग्रेड किया, तो अब ये पोजीशन जो जाएगी वो यहाँ पर पहुँचेगी, राइट वाले के ये लेफ्ट साइड में। अब फिर सपोज करिए ये दूसरे नंबर पर जो वॉलंटियर्स हैं, इन्होंने 400 से अपग्रेड किया, तो अब इनको पोजीशन मिलेगी ये वाली। कहने का मतलब यह है कि आपने 301 से रजिस्टर्ड कितने भी व्यक्तियों को करा दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो लोग अंदर स्ट्रक्चर में जो इनकम स्ट्रक्चर बनेगा, जो पहले अपग्रेड करके आ जाएगा, वो व्यक्ति वहां पर पहले नंबर पर पहुंच जाएगा।
और जो बाद में आएगा वो उसके बाद में ही पहुंचेगा। जैसा कि 9th वाला हमने बताया था, ये 9 वाला व्यक्ति जिसने पहले 301 से और 400 से अपग्रेड कर लिया था, तो आपके पोजीशन पर ये पहले नंबर पे आया। अब जो बाद में 1 नंबर पे व्यक्ति आया, उसने बाद में स्ट्रक्चर में आईडी लगाई, यानी 400 से अपग्रेड कराया, तो वो 9 वाले के नीचे आया। और 9 वाले के नीचे आया तो अब इसका जो इनकम का स्ट्रक्चर है वो इसमें यहाँ पर जो व्यक्ति आए हैं उसके हिसाब से ऊपर वाले को जाएगा, जबकि पोजीशन पहले वाले की पहले थी। तो यहाँ पर आपको ये समझाना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति पहले रजिस्टर्ड कर लेता है उससे कोई मतलब नहीं होता, उसको 400 से अपग्रेड भी साथ साथ कराएंगे। अब यही बात फिर दूसरे तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, फिर उसके बाद दूसरा 301 से हुआ, तीसरा हुआ, चौथा, पांचवा। आपकी पोजीशन ये थी और आपकी पोजीशन पर इस व्यक्ति के साथ में आपने 301 और 400 से अपग्रेड कराया तुरंत, तो ये पहले व्यक्ति आया, ये पहले नंबर पे ही आपको प्लेस होगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, इसको भी 701 से ही कराया, तो अब ये व्यक्ति यहाँ पर सेकंड लेवल में आया। ऐसे यहाँ पर अब मान लो जैसे 6, 7, 8, 9 और 10। अब थर्ड नंबर पे जो व्यक्ति आया, इसको आपने डायरेक्ट में 301 और इससे 701 लिया, तो अब इस व्यक्ति की पोजीशन यहां पर जाएगी। इसी तरीके से पोजीशन बढ़ती चली जाएगी। जबकि इससे पहले अभी जो समझाया था उसमें क्या था, आपके डायरेक्ट में 9th वाले ने पहले 400 से अपग्रेड किया था, तो उस व्यक्ति को ये बाद में आया है, लेकिन पोजीशन यहाँ पर पहले मिली। और अभी 701 से कराते जाएंगे तो जो व्यक्ति पहले आया उसको पहले पोजीशन मिलेगी, जो बाद में आया स्ट्रक्चर के वो बाद में पोजीशन लेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। तो कोशिश यही करें कि जब भी हम किसी को रजिस्टर्ड कराएं 301 से, तो उसके साथ में उससे 400 से भी अपग्रेड करा लें और 701 रुपये से उसको रजिस्टर्ड करा लें। यानी 301 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन का और 400 रुपये दूसरे किसी वॉलंटियर की हेल्प करने का। ऐसा हम करते चले जाएंगे तो हर वॉलंटियर के साथ में वो जो स्ट्रक्चर है वो इनकम स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। नहीं तो केवल 301 से रजिस्ट्रेशन होने पर वो इनकम स्ट्रक्चर में पहुंचेगा ही नहीं। तो कोशिश करें कि जब भी किसी की आईडी लगाएं तो 701 से लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए हमने 301 से किसी की आईडी को लगवाया और उसके बाद ये व्यक्ति, सपोज करो इसको 301 से हमने ज्वाइन कराया हमारे साथ में। अब इस व्यक्ति से उसको और इस व्यक्ति से इसको 250 इससे मिलेगा, 250 इससे मिलेगा, तो 500 रुपये इस व्यक्ति को मिल जाएगा। 500 में से ये 400 रुपये ऊपर किसी न किसी वॉलंटियर्स को हेल्प के रूप में देगा, तो 500 में से 400 देगा। और यही काम अगर हमने यहाँ पर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, इसको भी ज्वाइन कराया और दोनों को 701 से ज्वाइन कराया, तो 701 से ज्वाइन कराने पर, क्योंकि इसमें 400 रुपये ये व्यक्ति अपग्रेड पहले ही कर चुका है, ये व्यक्ति अपग्रेड पहले ही कर चुका है, तो जब इस व्यक्ति के पास में 2 व्यक्ति आएंगे तो इनको अलग से 400 नहीं देना, क्योंकि ये ऑलरेडी अपग्रेड 400 से कर चुके हैं। तो इनके नीचे जो टीम स्ट्रक्चर बनेगा, जब 400 से इनको मिलने वाला होगा तो वो 400 इनको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब ये किसी को नहीं देना, जब 400 4 बार मिलेगा तो सिर्फ 800 रुपये देना है। तो इसलिए कोशिश करें कि इनकम स्ट्रक्चर में आईडी लेने के लिए हर व्यक्ति से 701 रुपये से ही उसको आईडी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 400 रुपये पहले किसी को पे कर दें और बाद में हमको 400 मिल जाएगा, बात वही है। या फिर हम 500 रुपये ले लें और उसमें से फिर 400 दे दें, तो बात वही पड़ती है कि 500 हमारे पास आ गए, उसमें से 400 दे दिए और हमने पहले से ही 400 दे दिए, तो ये 500 जो हमारे पास आएंगे वो उनमें से किसी को नहीं देना, तो वो हमारे ही है। तो एक ही बात है, लेकिन पहले लगाने से ये होगा कि हमारी जो आईडी है वो इनकम स्ट्रक्चर में पहुंचेगी। सपोज करिए यहाँ पर किसी व्यक्ति की आईडी लगी हुई है, आपके साथ में यहाँ पर लगी है, 400 से अपग्रेड है। ऊपर के किसी अपलाइन ने या फिर आपने सपोज करो अपने डायरेक्ट में कोई आईडी लगाई, वो 301 और 400 से लगाई, तो वो व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा
और जबकि इससे पहले कोई और यहाँ 301 से रजिस्टर्ड किया हुआ व्यक्ति बैठा है लेकिन उसने 400 से अपग्रेड नहीं किया, तो ये उसको पोजीशन मिलनी चाहिए थी। तो जो व्यक्ति आपने बाद में ज्वाइन कराया उसको पोजीशन यहाँ मिल जाएगी। तो इसके काम का जो वर्क है वो ऊपर वाले को पहुंच जाएगा, और जबकि मिलना चाहिए था जो पहले आया है उसको। तो कोशिश करें हर व्यक्ति की 701 से ही आईडी लगाएं, क्योंकि पैसा सभी को बराबर ही जाएगा और सबको बराबर ही मिलेगा, चाहे हम पहले दे दें या 500 से लेने के बाद दे दें। तो आपने यहाँ तक इस वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।